रात का सन्नाटा था। काकी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गिन रही थी, लेकिन उन्हें आभास हो गया था कि कोई बाहर खड़ा उन्हें देख रहा है। अरे, आज तो बहुत गर्मी है। अपनी इस धन की पोटली को यहाँ अलमारी में रखना ठीक नहीं होगा। चोरों को पता चल गया तो इसे तो मैं पिछवाड़े वाले कुएं में छुपा दूंगी। सुना तूने बबलू, बुढ़िया सारा माल कुएं में फेंकने वाली है। चुप रह, उसे करने दे, फिर हम आसानी से निकाल लेंगे। लो, अब मेरा धन यहाँ सुरक्षित रहेगा। कल सुबह आकर निकाल लूंगी। काकी ने कुएं में धन नहीं बल्कि एक भारी पत्थर फेंका था। बेवकूफ चोर खुशी से झूम उठे। चल अब कूदते हैं। पागल है क्या? कुआं गहरा है, पहले पानी बाहर निकालना पड़ेगा, तब पोटली हाथ आएगी। चोरों ने रात भर मेहनत की। वे कुएं को खाली करने में जुट गए ताकि पोटली मिल सके। भाई कितनी बाल्टियां और मेरी कमर टूट गई। बस थोड़ा और सोच, उस पोटली में कितने गहने होंगे। मेहनत रंग लाएगी। मिल गई पोटली। जैसे ही उन्होंने कपड़ा खोला, उनके होश उड़ गए। अंदर सोने के सिक्कों की जगह एक बड़ा सा काला पत्थर था। ये क्या? ये तो पत्थर है। बुढ़िया ने हमें उल्लू बना दिया। अरे बेटों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बगीचे को पानी की बहुत ज़रूरत थी। तुमने रात भर जागकर सिंचाई कर दी। अब घर जाओ और आराम करो। चोर शर्म के मारे सिर झुकाकर वहां से भाग खड़े हुए। काकी की चतुराई ने न केवल उनका धन बचाया बल्कि मुफ्त में उनके खेत की सिंचाई भी करवा दी। चोरों को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने तय किया कि इस बार वे घर के अंदर घुसकर सीधे हमला करेंगे। वो बुढ़िया बहुत चालाक है, लेकिन इस बार हम उसे मौका नहीं देंगे। आज रात हम दीवार बांधकर अंदर घुसेंगे। पर भाई, अगर उसने फिर कोई चाल चली तो? चुप कर, इस बार हम हथियार साथ ले जाएंगे। काकी बहुत सतर्क थीं। जैसे ही उन्होंने खपरेल की आवाज सुनी, वे समझ गईं कि मेहमान वापस आ गए हैं। कल रात तो चोरों से बच गई, लेकिन सुना है आजकल चोर छत बांध कर आते हैं। शुक्र है मैंने अपनी असली पोटली इस बार छत के इस खोखले खंभे में नहीं बल्कि चूल्हे के पीछे वाले गड्ढे में दबा दी है। चोरों ने जैसे ही सुना, वे सीधे रसोई की तरफ भागे। उन्हें लगा कि खजाना चूल्हे के नीचे है। बबलू भाई, यहाँ तो सिर्फ मिट्टी और राख है। खोदता रह, बुढ़िया ने कहा है तो यही होगा। वे घंटों खुदाई करते रहे, जिससे पूरी रसोई मिट्टी से भर गई। चोर, चोर, बचाओ, देखो मेरे घर में घुसे। अरे भाग शेरू, गांव वाले आ जाएंगे। चोर घबराकर रसोई के उस गहरे गड्ढे में फिसल गए जो उन्होंने खुद खोदा था। काकी की बुद्धिमानी ने चोरों को फिर से मात दे दी। चोरों ने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा और पकड़े गए। क्यों बेटों, रसोई साफ करने और नया चूल्हा बनाने के लिए गड्ढा खोदने का शुक्रिया। गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया और काकी की सूझबूझ की चारों तरफ प्रशंसा हुई। जेल की हवा खाने के बाद शेरू और बबलू के मन में पछतावा नहीं बल्कि बदला लेने की आग थी। उस बुढ़िया ने हमें बहुत नचाया है। आज रात हम ना खुदाई करेंगे ना पानी निकालेंगे, सीधा घर में घुसकर उसे डराएंगे और पोटली छीन लेंगे। हाँ भाई, इस बार कोई चालाकी काम नहीं आएगी। काकी जानती थी कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने आंगन के बीचों बीच एक पुतला खड़ा किया और उसके गले में चमकते हुए कांच के टुकड़ों की माला डाल दी। बेटा, आज रात पहरा देना। अगर कोई आए तो शोर मत करना,
सीधा अपनी जादुई छड़ी चला देना। देख शेरू, वो बुढ़िया का कोई रिश्तेदार लगता है, पहरा दे रहा है। उसके गले में असली हीरे चमक रहे हैं। भाई, वो तो हिल भी नहीं रहा, पक्का सो रहा है। चल चुपके से माला छीन लेते हैं। चोर दबे पांव पुतले की ओर बढ़े। उन्हें लगा कि वो कोई इंसान है। पकड़ लिया, अब भागो। अरे ये क्या है? भगाओ मक्खियां, बचाओ। हजारों मधुमक्खियों ने चोरों पर हमला कर दिया। चोर चीखते चिल्लाते हुए आंगन में गोल गोल घूमने लगे। क्यों बेटों, क्या इस बार भी मेरी मदद करने आए थे? हीरे की माला कैसी लगी? काकी, हमें माफ कर दो। हम समझ गए कि आपकी बुद्धि के आगे हमारा बल और लालच कभी नहीं जीत पाएगा। हम आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हमें बस इस दर्द से बचा लो। काकी ने उन्हें दवाई दी और चोरों ने हमेशा के लिए बुरा काम छोड़ दिया। काकी की चतुराई ने न केवल उनका धन बचाया, बल्कि 2 अपराधियों को नेक इंसान बना दिया। परफॉर्मेंस। मधुमक्खियों के हमले के बाद गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया था। अब उनकी किस्मत का फैसला पंचायत के हाथ में था। काकी, इन चोरों ने तुम्हें बहुत तंग किया है। कहो तो इन्हें पुलिस के हवाले कर दें। ठहरिए मुखिया जी, सजा से शरीर सुधरता है, मन नहीं। मुझे इन्हें एक मौका और देना है। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो अगले 1 महीने तक तुम मेरे खाली पड़े खेत में मेहनत करोगे। जो फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। काकी, क्या आप सच में हम पर भरोसा कर रही है? भरोसा इंसान पर नहीं, उसकी मेहनत पर किया जाता है। चलो काम पर लगो। दिन बीतते गए। जो हाथ पहले ताले तोड़ते थे, अब वे मिट्टी से सोना उगा रहे थे। मेहनत की रोटी का स्वाद उन्हें समझ आने लगा था। भाई, चोरी में डर था, पर इस काम में तो चैन की नींद आती है। सच कहा शेरू, काकी ने हमें गड्ढे में गिराया भी और गड्ढे से निकाला भी। महीने के अंत में खेत अनाज से भर गया। काकी ने वादे के मुताबिक फसल का आधा हिस्सा बोरियों में भरकर चोरों के सामने रख दिया। लो बेटो, ये तुम्हारी ईमानदारी की कमाई है। अब बताओ, चोरी के धन में ज्यादा सुख है या इसमें? काकी, आपने हमारी आंखें खोल दी। ये धन हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। समय बीत गया। काकी ने अपनी संपत्ति से गांव में शिक्षा का दीप जलाया। बबलू और शेरू अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। काकी, आपने हमें सिर्फ काम नहीं दिया, हमें एक नई जिंदगी दी। बेटा, जब तक इंसान की नीयत साफ है और दिमाग चौकन्ना, उसे कोई हरा नहीं सकता। चतुर बुढ़िया की ये गाथा आज भी हर घर में सुनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि शांति और समझदारी ही सबसे बड़ा धन है। शांति अधिक समय तक नहीं टिकी। पड़ोसी गांव के क्रूर डाकू सुल्ताना ने सुना कि काकी के पास बहुत अनाज और धन इकट्ठा हो गया है। आज रात उस बुढ़िया के घर धावा बोलेंगे। सुना है 2 नए लड़के उसकी रखवाली करते हैं, उन्हें भी देख लेंगे। शेरू, हमें काकी की ढाल बनना होगा। डरो मत, अगर वे ताकत से आ रहे हैं तो हम दिमाग से लड़ेंगे। शेरू, तुम गांव के नगाड़े बजाओ। बबलू, तुम मशालों को पेड़ों पर ऐसे लगाओ जैसे पूरी फौज खड़ी हो। पर काकी, हम सिर्फ 2 हैं। अंधेरे में दुश्मन को वो दिखता है जो हम दिखाना चाहते हैं। काकी ने भ्रम पैदा कर दिया था। ऐसा लग रहा था
जैसे गांव की रक्षा के लिए पूरी सेना तैनात है। रुको, यहाँ तो पहरा बहुत सख्त है। इतनी मशाले, इतने नगाड़े, यहाँ सेना कहाँ से आई? आक्रमण! घेर लो इन डाकुओं को! काकी की पुरानी तरकीब फिर काम आई। डाकू अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भागो, काकी के जाल से बचना नामुमकिन है। बुद्धि की लाठी में आवाज नहीं होती, पर मार बहुत गहरी होती है। समय बीत गया। काकी ने अपनी संपत्ति से गांव में शिक्षा का दीप जलाया। बबलू और शेरू अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। काकी, आपने हमें सिर्फ काम नहीं दिया, हमें एक नई जिंदगी दी। बेटा, जब तक इंसान की नीयत साफ है और दिमाग चौकन्ना, उसे कोई हरा नहीं सकता। चतुर बुढ़िया की ये गाथा आज भी हर घर में सुनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि शांति और समझदारी ही सबसे बड़ा धन है। खुशियों के बीच प्रकृति ने परीक्षा ली। गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूखने लगी और मवेशी प्यासे मरने लगे। काकी, इस बार तो बुद्धि भी काम नहीं आएगी। पानी कहाँ से लाएंगे? मुखिया जी, पानी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है। बस रास्ता दिखाना होगा। काकी को याद था कि उनके पूर्वजों ने एक गुप्त बावड़ी बनाई थी जिसे लोग भूल चुके थे। बबलू, शेरू, इस कचरे को हटाओ। इसके नीचे जीवन का अमृत छिपा है। काकी, हम अपनी आखिरी सांस तक खुदाई करेंगे। दो पूर्व चोर अब गांव के नायक बन चुके थे। उनकी मेहनत देखकर आलसी लोग भी काम पर लग गए। भाइयों, जोर लगाओ! काकी की उम्मीद और गांव की प्यास हमारे हाथों में है। शाबाश बेटो, एकता में वो शक्ति है जो पत्थर से भी पानी निकाल दे। मेहनत रंग लाई, बावड़ी पानी से लबालब भर गई। सूखे की मार झेल रहा गांव अब खुशहाल था। काकी, आज समझ आया कि असली सोना ये पानी और हमारी मेहनत है, वो चोरी के सिक्के नहीं। तुम दोनों ने आज मुझे सबसे बड़ी दौलत दे दी, मेरा मान। वर्षों बाद काकी की कहानी एक लोक कथा बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि एक चतुर मस्तिष्क और एक नेक दिल मिलकर रेगिस्तान में भी फूल खिला सकते हैं। समय का पहिया चलता रहा। काकी का शरीर थक चुका था, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत सबको सुनाई। बबलू, शेरू, ये चाबियां अब तुम्हारी हैं। इस संदूक में मेरा सबसे बड़ा खजाना है। इसे मेरे जाने के बाद ही खोलना। काकी, हमें धन नहीं चाहिए, बस आप साथ रहिए। चतुर बुढ़िया ने शांत भाव से दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने जीवन में किसी को दुश्मन नहीं बनाया, बल्कि दुश्मनों को दोस्त बनाना सिखाया। आज गांव की आत्मा चली गई, पर उनकी सीख हमारे सीने में जिंदा है। जैसे ही संदूक खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। ये क्या? इसमें तो सिर्फ मुट्ठी भर मिट्टी, कुछ सूखे बीज और एक पुरानी किताब है। इसमें लिखा है, असली सोना ये मिट्टी और बीज हैं जो कभी खत्म नहीं होते। मेहनत करो और सबको खिलाओ। बबलू और शेरू ने काकी के उस खजाने यानी ज्ञान को पूरी दुनिया में बांटना शुरू कर दिया। वो गांव अब पूरी देश के लिए एक मॉडल बन गया था। काकी ने मरकर भी हमें जीना सिखा दिया। उनकी चतुर बुद्धि ने इस गांव को अमर बना दिया। तो बच्चों, याद रखना, एक बार एक चतुर बुढ़िया थी जिसने अपनी अक्ल से
दो चोरों को इंसान बना दिया और पूरे गांव की किस्मत बदल दी। चतुर बुढ़िया जैसे किरदारों की सीख युगों युगों तक गूंजती रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।